बड़ी और तेजी से इंडस्ट्री चल रही है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करते हैं लोग, पता ही है, चमकने में, है ना। बस हम चले चले और पीछे लोग मुड़ मुड़ के एक्सीडेंट होते रहे, बस यही चाहते हैं, मोर देन दैट, यही तो चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हम, है ना। और इसको एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो क्या बोलते हैं, एक ही दिन में गोरा चिट्टा दूध हो जाना है, बस यही चाहते हैं सब। पार्लर में जाके आप सिटिंग में, कोई पार्लर थे ना यहाँ पे, कोई इसमें आप ही थे या मैंने बनाया था, या पार्लर बनाया था, सॉरी। तो पार्लर की सीट पे बैठ के वो क्या बोलती है, क्या चाहिए, ग्लो। वो पार्लर की सीट पे बैठ के वो क्या बोलता है, क्या चाहिए, ब्राइटनेस। एक ही वर्ड आता है मुंह से, ग्लो, शाइन, ब्यूटी, बस ये चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। कहावत स्टडी आ चुकी है कि फीमेल से ज्यादा मेल्स लगाते हैं टाइम पे। मैं एक बार अविनाश सर के साथ गया था, भाई साहब 2 घंटे लेट 2 घंटे लेट हुआ मैं। कुछ दिन आई रियलाइज कि वो रिपोर्ट सही थी, उससे पहले मुझे वो नहीं था। समझ रहे आप, समझ रहे ना, मैं खटकाता ही रहा हूँ, चलो यार लेट हो रहे हैं, मान ही नहीं रहे। तो दैट इज देयर, ये है ब्यूटी का साइन। अब आप जिसके आगे भी ये रेंज रख देंगे हमारी, जिस भी ब्यूटिशियन के आगे, वो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी, तुरंत। पहली चीज, यहाँ पे कुछ मार्कर्स है, ठीक है ना। इस मार्कर्स का बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे में फर्स्ट मार्क जो आ जाता है, दैट इज क्रुएल्टी फ्री। किसी भी जानवर को कोई इसमें हत्या वगैरह हम नहीं कर रहे हैं, ना हमें उससे कोई एक्सट्रैक्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें उनसे। अगर बात करो, इसमें गन्ने का एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो इसमें डली हुई है। दूसरा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस करती है, ठीक है ना, जीएमपी, वही हम इसमें भी अप्लाई करते हैं कि हमारे को कोई भी ऐसा, क्योंकि स्किन कोई इजी नहीं है, किसी को कुछ हो जाता तो बड़ा पंगा आता है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे ये सब आया था, तो आई वॉज वेरी मच डिप्रेस, कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी मेरे अंदर। लेकिन मेरे अंदर कीड़ा था बोलने का, मैं बोलता रहा, अब धीरे धीरे कम हो रहा है और इससे मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा जो मेरे अंदर आ गया था, दैट वॉज वीगन। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो वीगन चाहते हैं कि किसी भी तरह से इसमें कहीं भी कुछ ना मिला हुआ हो। है कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति, शाकाहारी लोग है यहाँ? और रहने तो देख के लग रहा है कहीं से वो पीछे हाथ गा रहे, लग रहा है कुछ शाकाहारी हो कहीं से, झूठ बोल रहे हैं, झूठ ट्राई कर रहे हैं ऐसा बनने की, नहीं बनेंगे वो कभी, ठीक है। इसके बाद तीसरी अगर हम बात करें, क्लीन ब्यूटी, ब्यूटी की इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मार्का होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये चीजें दे रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास जो रेंज आ रही है वो सेफ है। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट क्लेंजर की अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री में, जो वाटरलेस क्लेंजर है। क्या है? वाटरलेस क्लेंजर, ठीक है। छोटा सा हम बस यही आपको ट्राई करा सकते हैं, बाकी इस रूम में मैं वो नहीं कर सकता सब चीजें। जब हम आपके घर में पैम्पर पार्टी आएगी, देन विल गो फॉर एवरीथिंग। तो जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, टच होता है, एक एक लेफ्ट हैंड में एक एक सर्कल उनको करवाना। तो आप समझेंगे कि वाटरलेस क्लेंजर क्या है। जब मैम डालेंगे, हल्का सा लगा के स्मेल करना, देखना छींक तो नहीं आ रही, देखना कहीं फेफड़े फूल तो नहीं गए बुरी तरह से। होता है ना सर, कोई भी कॉस्मेटिक की चीज लगाओ तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यानी इससे कोई भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगे। इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं डाली गई है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जैसे ही आप किसी भी ब्यूटिशियन को ये देंगे या किसी के भी हाथ में देखेंगे, हाथ तो हम लोग धोके ही आते हैं ना, रोज ही धुलते हैं, दिन में 8-10 बार धुलते हैं, अच्छे से धुलते हैं। तो अभी इस हाथ क्लेंजर की ताकत देखना, नहीं ऐसे छींक वगैरह तो नहीं लग रही, सिर दर्द हो गया कुछ है नहीं है। आप एक ही तरफ करिएगा और राउंड सर ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे करिए, पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कुछ आ रहा है हाथ में? ऐसे हो जाए सर, ऐसे करेंगे जब बच्चा पैदा होता है स्किन हो गया। ओह, वैसे ही करेंगे, डोंट वरी। जस्ट ट्राई, ठीक है। कुछ निकल रहा है, ये जो निकल रहा है, दिस इज योर डेड स्किन फ्रेंड्स, निकल रहा है, वाटरलेस, कोई पानी नहीं ऐड हुआ, कुछ नहीं हुआ। वेरी नाइस। तो जिस भी पार्लर में जाके आप सिर्फ इसी का डेमो दे देंगे, आपका जॉब डाउन है और बाकी रेंज तो जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। डन है। अब मलिए नहीं नहीं डॉक्टर साहब 2 उंगलियां ले सकते हैं।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आई नो आपका प्रोफेशन में बिल्कुल अलग है, लेकिन प्रोडक्ट आपके तो फिर बहुत सारे MNC के मेडिसिन है, पिगमेंटेशन है, ड्राइनेस है, दूसरा मतलब ग्लो नहीं है। कंपनी टक्कर है। What is the price of this? वेरी इकोनॉमिकल, 10,000 रुपए। एक फेशियल 27,000 का होता है। नहीं नहीं 10 का हो नहीं सकता है। नहीं होगा। आप सेल कर रहे हो तो 10 का नहीं। आप फायदा करो। हो गया डन। तो जो आपका वो जो रफेज से आ रहा है, दैट इज योर डेड स्किन। अब आप इमेजिन करो ये फेस से भी ऐसे ही करेगा। That's in- तो आपने लेना क्या है? ऐसे लेना है 1 2 3 4 5 6। तो पहली एक छोटी सी चीज है जो बोल रहा हूँ, 5 मिनट में आराम से सुनना। जब भी किसी के पास जाएंगे तो मैम बहुत अच्छा जी का प्रोडक्ट है, ले लीजिए, ये है वो मत बोलना। सिंपल स्किन केयर है ये। क्या है ये? स्किन केयर। हम में से यहाँ कितने लोग हैं मैम, ध्यान देना आप भी जरा। हम में से यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी त्वचा को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे उतारेंगे और झाड़ देंगे? कितने हैं? एनीवन? कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में? इच्छाधारी कोई नहीं है? तो हम सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज समझना, हमारे त्वचा में होते हैं पोर्स। क्या होते हैं? ठीक है, जिसे आप रोम छिद्र बोलते हैं, जहां से एक से निकलता है पानी, एक से निकलता है ऑयल, यही मिलके बनाते हैं लेयर। क्लियर है? Yeah. तो ये पोर्स जो होते हैं, पोर्स को क्या होता है, इस पोर के अंदर आ जाता है क्या, धूल की डस्ट मेकअप मटेरियल, और ये स्किन को कर देते हैं ब्लॉक। वहां से आपकी त्वचा ब्रीथ नहीं कर पाती। तो इनको साफ करने के लिए आपके घर में 3 चीजें हैं: फेस वॉश, साबुन, क्लेंजर। साबुन कैसे काम करेगा? ऐसे। फेस वॉश कैसे काम करेगा? ऐसे। फिर ये तो साफ हुआ ही नहीं, लेकिन क्लेंजर क्या करता है, वो इसके ओपनिंग को मुलायम करता है और अंदर से सारा धूल मिट्टी का बाहर निकाल देता है। वहीं से आपकी स्किन का फर्स्ट स्टेप होता है जहां से आपकी स्किन ब्रीथ करती है। याद रहेगा ये स्टेप? तो दैट इज क्लेंजर। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? दैट इज टोनिंग। टोनिंग का काम क्या है? टोनिंग का काम है टाइटनिंग ऑफ पोर्स। जो पोर्स ऐसे रहेंगे उसको टाइटन करना, और ऐसे अप्लाई करके इसको ऐसे पैड कर लीजिए। मेल्स जैसे हम आफ्टर शेव लगाते हैं, बस पैड कर लीजिए। डन है? कोई हीरो बन के आंखें खोल के नहीं करना है ना, हीरोइन बन के। याद रखना, आंख बंद एंड अंदाजे से करिए, और दूर से करेंगे, अच्छा स्प्रे आएगा। सिर्फ पैड करना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, कॉटन लेते हैं और उससे भी रगड़ रगड़ के दिखा रहे होते हैं, देखो और निकाल के दे दिया। टोनर का काम वो नहीं है, आपका क्लेंजर इफेक्टिव है तो वो काम कर जाएगा। क्लियर है? तो ये टोनिंग से टाइटनिंग करना है। टोनिंग मीन्स टाइटनिंग। तो जो लोग आते हैं जिनकी देखिए स्किन के चैलेंजेस क्या है, फाइन लाइन्स, क्रो फीट्स, यहाँ पे क्या होता है, क्रो फीट्स, लाफिंग लाइन्स, सैगिंग स्किन, पिगमेंटेशन, मेलास्मा, डार्क स्किन, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, ये सारे को हमें यही सब चुननी चाहिए। सबका कॉमन आएगा, किसी को एक्ने, किसी को पिंपल है, उनको नॉर्मल करना है। ठीक है ना? ऑयली से नॉर्मल लाना है, कॉम्बिनेशन से नॉर्मल लाना है, सेंसिटिव से नॉर्मल लाना है, ड्राई से नॉर्मल लाना है। यही हमारा मोटिव है। उसी के लिए हम यहाँ क्या वर्ड यूज करते हैं? स्किन केयर, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? CTM। क्लेंजिंग, टोनिंग हो गया, 2 पार्ट हो गया, पोर को इंटैक्ट कर दिया। अब आपकी जो स्किन आपको दे रही थी उसको वापस कर दो। क्या देती है आपकी स्किन? ऑयल एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चराइजेशन। तो हमारे 2 मॉइस्चर है, जिसमें एक है हमारा SPF 20, जिसको आप बोल रहे हो हाइड्रा बूस्ट। ये किसके लिए चाहिए? आपको मॉर्निंग में अच्छा मॉइस्चर चाहिए। और SPF 20 मतलब क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर। 20 क्या है? नए लोग कभी सोचा है? तो 20 का मतलब होता है कि हमें 20 बार सूर्य की UV किरणों से बचाएगा, हार्मफुल किरणों से। सिंपल। 15 मीन्स 15 बार, 20 बार। सबके लिए ये एलियंस भी लगा सकते हैं। आप जाओ तो सही बात। ठीक है? तो SPF 20 जो है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो 20 बार हमें बचाएगा। तो आपने ये अप्लाई करा, अगर आपने बीच में फेस वॉश करा तो आपको रीअप्लाई करना होगा। डन है? इसके बाद नाइट में हमारी स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी क्या करती है नाइट में? हील। बहुत बढ़िया, हील, रिपेयरिंग। तो हमारी स्किन को वो सब चीजें देनी है जिससे स्किन अपने आप को रिपेयर कर सके। तो उसके लिए वी हैव गॉट नाइट क्रीम, जो रिपेयरिंग में है। तो इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी त्वचा को रिपेयर करने में मदद करेंगे। तो अब स्टेप क्या बना? सुबह उठे, क्लेंस किया, टोन किया, उसके बाद डे क्रीम ली, 1 2 3 4 5 6, है ना? लेकिन मैम कैसे करती है? 1 2 3 4 5 6, दूसरा गाल ना रह जाए। याद रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्यूटी स्पॉट्स कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 याद रहेगा। और उसके बाद सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर दीजिए और छोड़ दीजिए। आप पैक है, रेडी फॉर द शो।
7-8 घंटे आप बिता के आए बाहर, रात को सोने से पहले फिर से क्लेंजर, टोनर और नाइट क्रीम आपने अप्लाई कर देना। अब आ जाइए साइड डिशेस में। कभी मन करता है ना हफ्ते में एक बार तो रानी दिखो, एक बार तो राजा बन जाओ, राजा बाबू बन के घूमो, एक बार तो होता है ना अपने को प्यार करने का, लाड प्यार पार्टी, इसलिए पैम्पर वर्ड है। तो उसके लिए कुछ जिद्दी सेल्स होते हैं, हटते ही नहीं है चेहरे से, हटते ही नहीं है। तो वो जिद्दी लोगों के लिए वी हैव गॉट स्क्रब। स्क्रब मारो। सबने यूज किया स्क्रब? यस एवर यूथ का आता था? यस। सब में यंग मैं ही हूँ, ये दो लोग तो बुजुर्ग है, बाकी में यंग है। हाँ या ना? हाँ जी। यस और नो? तो जब स्क्रब आया तो हमने क्या किया था? सबसे पहले दिन ही स्क्रब अच्छी मात्रा में लिया था, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, ज्यादा ले लिया। ज्यादा लिया था और दबा के रगड़ दिया था, दबा के, जैसे गाय भैंस को नहला रहे होते हैं। यस और नो? लेकिन आप सच सच बोलना, पहली बार जब आपने वॉश किया था फेस और चेहरा एकदम था लाल, मुंह से क्या निकला था? वाह। हाँ या ना? लेकिन 5 मिनट बाद ही वो वाओ काओ 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 को इधर डाला। अच्छा लगा। और उसके बाद हम सीधे भागते कहाँ? पार्लर में कि मैम क्या हो गया, बचा लो। क्योंकि उसके अंदर क्या थे? अखरोट के छिलके। अखरोट नहीं था उसके अंदर, एप्रिकॉट के छिलके थे, एप्रिकॉट नहीं था। इतने कम पैसे में कौन अखरोट दे? तो अभी इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स? इसके अंदर है ओट मील। क्या है? ओट्स खाते हैं, ओट मीन्स खाने वाला पार्ट। तो ये सबसे माइक्रो फाइबर्स है। और इसकी खास बात क्या है? आप चेहरे पे मलेंगे मलेंगे मलेंगे, 1 से 1.5 मिनट बाद ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं? जब पार्लर में जाते हैं, मैं गया था सर के पीछे खड़ा था, जिसको क्या करे, वो बेचारा 2 मिनट लगा चुका, करे और कर, वो भी लगा हुआ है 5 मिनट 10 मिनट तक, जब कोई उनको चैन नहीं है रगड़वाते ही रहे, तो उतना ही बेकार हो जाएगा। लोगों को पता नहीं है ना, आप याद रहेगा, स्क्रब इज फॉर 1 से 1.5 मिनट। और ये स्क्रब कौन कर सकता है? सेंसिटिव स्किन नो, सेंसिटिव स्किन नो। धूप में जाते ही लाल पड़ गई, कुछ भी लगा दो, बोलो पहले यहाँ बैच टेस्ट करना है, उसके बाद इसे अप्लाई करना है। याद रहेगा? यस। दूसरा, ड्राई स्किन कितनी बार महीने में? ऑयली स्किन महीने में कितनी बार? हर हफ्ते। तो महीने में कितनी बार? 4 बार। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब टी जोन है ना, टी जोन ऑयली एंड सी जोन ड्राई। ये महीने में कितनी बार? 2 टाइम्स। याद रहेगा? यस। ड्राई 1, कॉम्बी 2, ऑयली 4। सेंसिटिव को पहले नो, पहले पैच टेस्ट करो, अच्छा लगे यूज करो वरना छोड़ दो। अब आया कि मेरे पास टाइम है कम और 20 मिनट में मुझे दिखना है राजा या रानी, ब्लॉक शो, स्टेज टॉपर बन के आगे आना है या स्टेज स्टार्टर बन के, क्या कर सकते हैं? उसके लिए वी हैव गॉट मड मास्क। अप्लाई करना है, क्लीन करिए स्किन को, क्लेंस किए, टोन करिए, उसके बाद अप्लाई कर दीजिए और छोड़ दीजिए 20 मिनट तक। और 20 मिनट बाद धो लीजिए, सारे दाग धब्बे जो पाप है सब गायब। समझ आ गया? उसके बाद मॉइस्चर लगाइए और रेडी फॉर द शो। अब बचा इसमें क्या? ये फेस वॉश। आप बोलोगे फेस वॉश क्यों दिया? क्यों दिया? जब सुबह क्लेंजर कर रहे हैं, रात को क्लेंजर करें, दोपहर में तो कुछ करेंगे, कभी शाम को मुंह धोना पड़ गया, किससे धोएंगे? कहीं गए आए तो किससे मुंह धोएंगे? तो फॉर दैट फेस वॉश। और जिसने ये फेस वॉश यूज कर लिया वो हमेशा अपनी लाइफ टाइम में यही फेस वॉश मंगाएगा। साथ ही रखेगा। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये भी मैंने मैम के बैग से निकाला है। मैं सच्ची बैग में। तो देखिए हमारे 3 कोर प्रोडक्ट्स हैं जिसकी मैंने आपको बात करी। वन इज न्यूट्रासोलिन, सेकंड जो मैंने आपसे बात करी दैट वाज सैनिटरी पैड, थर्ड जो हमने आपसे बात करी ग्लास स्किन। मैं बोल रहा हूँ अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ आपको मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं इसके ऊपर। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है हमारा सत्वेदा रेंज। सत्वेजा जो है हमारी आयुर्वेदा रेंज है, जिसके अंदर आप मासिस तक पहुंच सकते हैं। 20 साल कॉन्स्टिपेशन थी मैम को, 20 साल पुरानी, एक शॉट में गायब, मात्र 160 रुपए में। और वो प्रोडक्ट क्या था? एंड वो है ये चूरन है। बस क्या लेना है? रात को गुनगुना पानी करिए, 1 चम्मच डालिए, घोलिए, पी जाइए। कोशिश करिए उस समय डिनर ना करिए, क्योंकि जो करोगे सुबह बाहर आना है, तो ना ही करो तो 2 पैसे बचेंगे, है ना? और सुबह ये
साफ कर देगा, पूरा डिटॉक्स कर देगा। वो चीजें निकलेगी जैसे आपने 1 महीना पहले बर्गर खाया होगा, मैगी खाई होगी, सब निकल जाएगा बाहर पहले को थोड़ा पूरा। बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट डे 5 ग्राम, फिर 5 ग्राम, उसके बाद छोड़ दीजिए। इसमें से नहीं होता है, वो रेगुलर यूज नहीं करना है। उसके बाद हफ्ते में एक बार ले लीजिए 5-10 ग्राम, दैट्स इनफ। जब खत्म हो जाए फेंक दीजिए, तब तक आपकी कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो कब होगी? जब आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे। और वो ट्विस्ट क्या होगा? जब आप अपनी डाइट में क्या ऐड करेंगे? फाइबर। और वो फाइबर कहां से आएगा? सबसे पहले आपके घर में क्या बनता है? रोटी या फुल्का? सोच के बोलिएगा, मुझे देख के नहीं बोलना। क्या बनता है? रोटी या फुल्का? फुल्का। तो यानी आपके घर में फाइबर नहीं है। ज्वार, बाजरा, चिरागी, मक्का, चना नहीं है। आपके घर में व्हाइट राइस है या ब्राउन है? व्हाइट है, तो फाइबर नहीं है। आप घर में 5-6 प्रकार के फल सब्जी खा रहे हो? खा रहे हैं, हम तो खा रहे हैं। मैम परफेक्ट है भैया, 75 ईयर्स ओल्ड है। आपने तो बोला था। नहीं 60 बोला। ओ 60 ईयर्स, सॉरी वापिस तो प्लीज समझिए, फाइबर इज मस्ट। तो अगर वो रेगुलर इसके साथ नहीं जीना चाहता है, जीनी चाहती, तो प्लीज साथ में वो लोग प्लीज अपने साथ फाइबर ऐड करें। अगर व्हाइट राइस है नहीं चेंज कर पा रहे तो सैलेड ऐड करें। रोटी नहीं चेंज कर पा रहे तो करना होगा, वरना आगे जाके डायबिटिक बन जाएंगे। WHO ने क्या बोला? 2027 में 7% लोग हो जाए 10 में से डायबिटिक हो जाएंगे, और वो बिकॉज ऑफ आटा ही है। आटा ज्यादा नहीं क्लियर है? यहाँ तक डन है।